मुंडका विधानसभा के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 34 में सामाजिक न्याय, जन अधिकारों की लड़ाई और निस्वार्थ सेवा भाव को लेकर एक नई मिसाल देखने को मिल रही है। भीम बटालियन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चतर सिंह रछैया जी के नेतृत्व, जुझारूपन और जन कल्याणकारी कार्यों की पूरे क्षेत्र में जमकर सराहना हो रही है। स्थानीय निवासियों का मानना है कि दबे कुचले, शोषित और जरूरतमंद वर्गों की आवाज बनने के लिए चतर सिंह रछोया जी हमेशा धरातल पर सबसे आगे खड़े नजर आते हैं। वार्ड नंबर 34 और पूरी मुंडका विधानसभा में चतर सिंह रछोया जी को एक बेहद बेबाक, निडर और समर्पित सामाजिक योद्धा के रूप में देखा जाता है। भीम बटालियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में वे केवल सामाजिक चेतना जगाने का काम ही नहीं कर रहे, बल्कि वार्ड की बुनियादी समस्याओं जैसे साफ सफाई, सीवर, पानी, पक्की गलियों और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए भी लगातार प्रशासनिक स्तर पर संघर्ष करते हैं। किसी भी गरीब या असहाय परिवार पर अन्याय होने पर वे तुरंत उसकी ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। बिना किसी स्वार्थ या व्यक्तिगत लाभ के समाज के हर वंचित वर्ग के अधिकारों की रक्षा करना और 24 घंटे जनता की सेवा में मुस्तैद रहना ही उनकी सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। समर्थकों और क्षेत्रवासियों का साफ कहना है कि उनका सादा जीवन, उच्च विचार और हर समय मदद के लिए तत्पर रहने की आदत ही उन्हें मुंडका क्षेत्र के सबसे असरदार और लोकप्रिय सामाजिक नेताओं में शामिल करती है। यही कारण है कि आज पूरे वार्ड 34 में उनकी कार्यशैली और संगठन क्षमता की मिसाल दी जा रही है। श्री चतर सिंह रछोया जी द्वारा स्थापित की गई यह सामाजिक न्याय और जनसेवा की मिसाल आने वाले समय में मुंडका विधानसभा के विकास और सामाजिक ताने बाने को कितनी नई मजबूती देती है, इस पर सभी की निगाहें बनी रहेंगी। मुंडका विधानसभा के इस बदलते माहौल और हर जमीनी हकीकत पर आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, टीवी न्यूज आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ वार्ड नंबर 34 मुंडका विधानसभा से, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं भीम बटालियन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चतर सिंह रछोया जी, जो लगातार जनता के बीच में रह के, समाज के बीच में रह के, जो जनता के दुर्दर को अपना दुर्गा समझते हैं, लोग जनता के बीच में रहते हैं और जनता के लिए, जनता के कार्य को करना ही सबसे पहले अपना कर्तव्य समझते हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं चतर सिंह रछोया जी। स्वागत है आपका ये चैनल में। आपका नमस्कार, जय भीम। आज हम बात करेंगे भीम बटालियन पार्टी के बारे में। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? भीम बटालियन ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, एक सामाजिक संगठन है। आज देश में समय आ गया समाज को एकत्रित होकर रोड पर आने का। तो भीम बटालियन की स्थापना इसलिए हुई कि जो आज की भारत सरकार बनी, जुमलेबाज और मैं कहूँगा यशोदा बहन जो हमारी आंटी हैं, जिन्होंने सनातन अनुसार फेरे लिए थे नरेंद्र मोदी जी ने, मेरा ऐसा मानना है कि उनके साथ धोखा हुआ और देश के लोगों ने इतना वोट दिया कि आज रेस कोर्स पर कल्याण मार्ग नाम करके, कर्तव्य पथ नाम करके, और सरकार ने केवल नाम बदलने का काम किया, विकास नहीं किया। और जुमलेबाजी जो करने का काम है, जुमलेबाज नरेंद्र मोदी के बाबत हम बात करेंगे। इस भीम बटालियन की स्थापना केवल इसलिए हुई है कि जुमलेबाज सरकार को हटाओ और देश के अंदर ऐसी सरकार बने, पढ़े लिखे युवाओं की सरकार बने, जो देश को आगे बढ़ाने का काम करे और भुखमरी ना हो, विकास हो और देश का हर नागरिक सम्मान से। लाखों हजारों करोड़ आपको देख रहे हैं। मेरा आपसे जो सवाल है, आपने कहा कि ये जो सरकार है, बीजेपी सरकार में जितना था आपने कि रोजगार दी, क्या वाकई में ये बीजेपी सरकार जात पात के धर्म की राजनीति करती है? ये सरकार धर्म की राजनीति धर्म के लिए करती भी कुछ नहीं है। ये तो चंदा चोर पार्टी है। ये अगर मैं कहूँगा तो जांच आज जो बीजेपी जो राम को लाए और अपने धर्मपत्नी को क्या कर रखा है इन्होंने, बताइए। अब समय आ रहा है कावड़ सेवा का। ये धोखा है अपने, चाहे वो देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब हो, अपने बेटे को कावड़ में भेजे। निर्मला सीतारमण जी हैं, अपने बेटे को कावड़ लेने भेजे। अगर देश के जो अनुराग ठाकुर हैं, वो अपने बेटे को कावड़ लेने क्यों नहीं भेजते? देश के अंदर कावड़
गरीब आदमी लेने जाता है। इनके बेटे तो अमेरिका में हैं, इनके बेटे तो स्विट्जरलैंड में हैं, इनके बेटे तो विदेशों में शिक्षा करने जाएंगे, और हमारे जो समाज के गरीब समाज के बेटे जो देश को टैक्स देते हैं, दान देते हैं, सभी तरीके से देते हैं, वो कावड़ लेने जाएंगे, और कावड़ लेने जाएंगे वहाँ हिंदू मुसलमान होगा, हिंदू मुसलमान होगा, झगड़ा होगा, तो मेरे समाज का आदमी को चोट लग रही है, मेरे समाज के आदमी मर रहे हैं। आज गरीब आदमी अपने बच्चे को कितनी क्या जाति पात की पार्टी है भाजपा पार्टी? जाति पार्टी की के नाम पर राजनीति ये करती है, धर्म के नाम पर राजनीति करती है। ये धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करती बल्कि धोखा करती है, और धर्म के लिए कोई काम नहीं इनका। इनका तो काम लूट खसोट करना है, धोखा देने हैं। अब समाज जागरूक हो गई और युवाओं ने हाथ में ली कमान, और ये इस्तीफा एक धोखा है। जो इस्तीफा दिया ना प्रधान ने, वो धोखा है। नरेंद्र मोदी जब जब डरता है तो पुलिस को आगे नहीं करता, वो हिंदू मुसलमान करता है, हिंदू मुसलमान करता है, और विकास की बात नहीं करता। दूसरी पार्टी के सांसदों को, विधायकों को तोड़ने का काम करता है। उनके पास 220 सांसद बीजेपी से जीते हैं, और कुल 327 सांसद उनके मिले जुले हैं। तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों को खरीद फरोख्त करने का काम किया है। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा जैसे लोग, अपनी चड्डी गिरवे रख दी उसने पैसे के अंदर, और धोखा देने का काम कर रहे हैं। इस तरीके के लोगों ने 300 तोड़ फोड़ की नहीं, मैं तो धोखेबाजी की राजनीति करूंगा। आम आदमी पार्टी के लोगों ने जब चुनाव किया तो आम आदमी पार्टी को वोट दिया। अब आम आदमी पार्टी के वोट से जीता, तृणमूल कांग्रेस के वोट से जीता, वो बीजेपी को समर्थन कर रहा है। क्या उस मतदाता के साथ धोखा नहीं है? ये धोखेबाज है। और वो क्यों जा रहे हैं? या तो उनके डर है ईडी सीबीआई का। ये देश के अंदर याद रखेगा पूरा देश कि पुलिस वो पुलिस नहीं थी, तो क्या वो गुंडे थे? वो आरएसएस के लोग कह सकते हो आप उनको, आप ये कह सकते। उन्होंने गुंडागर्दी करी है, उनके खिलाफ कानून कार्रवाई होनी चाहिए। वो गुंडे नहीं है, वो महागुंडे है। सरकार क्या इसके अंदर ये धोखा नहीं है कि आप ड्रेस में और आप अपना नाम छुपा रहे हो? ये कौन से कानून में है? आप तनख्वाह लेना चाहते हो, आप तनख्वाह लेना चाहते हो, तनख्वाह लेना चाहते हो, और सरकारी आदमी मुलाजिम बन के लोग पे अत्याचार कर रहे हो। ये गलत है, ये धोखा है। कुल मिला के कुल ये धोखेबाज है। और प्रधान ने जो इस्तीफा दिया, आपको क्या लगता है कि युवाओं ने जनता मंच से हुंकार भरी? देश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि जब युवा जाना है तो बदलाव आया है। क्या आपको लगता है क्या बदलाव आएगा? बदलाव जरूर आएगा। युवाओं के साथ उनके बुजुर्ग, मेरे जैसे उनके माता पिता, चाचा ताऊ, हालांकि मेरे तो बेटे बेटी नहीं है, सामाजिक सेवा करता हूँ, आप जानते हैं। विषय ये नहीं है, वो देश के बेटे बेटी, वो मेरे बेटे बेटी हैं, पूरे देश के जो हमारी बहनें हैं। और महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ है ये इतिहास में लिखा गया, और सब पूरा देश याद रखेगा, और चुनाव में इनको बताएगा कि मेरी बेटी, मेरी बहन के साथ जो अत्याचार किया है वो कितना दुर्लभ और दुखद बात है। और इन्होंने अपनी पावर जो जनता ने दी थी विकास के लिए, और इन लोगों ने जनता को पीटने का काम किया, उनको अत्याचार करने का काम किया है। और अनुराग जो नए पुलिस आयुक्त बने, उनको जवाब देना पड़ेगा, और अगर इन्होंने जवाब नहीं दिया तो जनता इसके घर पे जाके हिसाब लेगी। क्या आपको लगता है वो दिन आ गया, वो समय आ गया बदलाव का? समय आ गया नहीं तो बदलाव, ये तो भागेगा गद्दी छोड़ के, और इसको गद्दी छोड़नी पड़ेगी मोदी को। इस्तीफा ये झोला इन्होंने भर लिया, अपराधों का झोला, बेईमानी के पैसों का झोला, धोखों का झोला, जुमलों का झोला। ये इनका झोला अब अति हो गई, और अब इनको जाना पड़ेगा। और अगर इस्तीफा होना है तो नरेंद्र मोदी का होना चाहिए, इस्तीफा होना है तो अमित शाह का होना चाहिए। इन्होंने अपने बेटों को ताकत दी है। इस्तीफा होना है तो नितिन गडकरी का होना चाहिए, इस्तीफा होना है तो राजनाथ सिंह के, इसका इस्तीफा होना चाहिए कि धोखेबाजों की सरकार है
और इन्होंने कोई विकास नहीं करना, हिंदू मुसलमान करके लड़ाने का काम करना है और कोई विकास काम नहीं करना, धोखा देना है। समय देखो धन्यवाद। क्या कुछ और कहना चाहेंगे समाज के लोग, खासतौर से दिल्ली वासियों को? दिल्ली वासियों के लिए इन्होंने कहा था कि जहां झुग्गी वही मकान होगा, झुग्गी वालों के लिए जहां झुग्गी वही मकान होगा। और आज रेखा गुप्ता की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के 3 इंजनों की सरकार ने बुलडोजर चला के उनके मकानों को खाली कराने का काम किया है और किसी को भी फ्लैट नहीं दिया, जबकि कांग्रेस की सरकार ने दुनिया भर के फ्लैट, राजीव गांधी आवास योजना, प्रधानमंत्री। सवाल है, मैं बात करूंगा नरेला की। दिल्ली के बहुत सारे इलाके हैं, कई सारी विधानसभाएं जहां पे पीला सरकार ने जो काम किया था, उन कामों की तो आज तक रिपेयर भी नहीं हुई, वो फ्लैट जर्जर हो गए, लेकिन दिए ही नहीं गए जनता को। ये धोखा है। ये सरकार विकास चाहती नहीं, ये धोखा करना चाहती है और कांग्रेस के किए हुए कामों पे नाम बदलने का काम कर रही है, विकास नहीं कर रही, सिर्फ नाम बदलने का काम करते हैं, धोखा देने का। और जो शीला दीक्षित जी ने काम कर दिया, वो हिंदुस्तान में दिल्ली राजधानी है, हिंदुस्तान में दिल्ली राजधानी है भारतवर्ष की, उसके अंदर धोखा देने का काम कर रहे हैं, नामकरण की धोखा करने का काम कर रहे हैं और गरीबों के मकानों को वहां झुग्गी वही मकान बनाने की बात की थी। पहला और आखिरी सवाल, आपने देखा दिल्ली के अंदर पीपल सरकार है, भाजपा पार्टी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जहां झुग्गी वही मकान। होली और दिवाली पर टेंडर किया जाएगा, महिलाओं को 25 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन धरातल पर जमीन पे कुछ नहीं दिखा। देखो दिल्ली की जनता, मैं आ रहा हूँ, दिल्ली की जनता वोट देने के बावजूद अपने आप को आज खटारों में कर रही है, क्या वजह है, क्या कारण है? वजह इन्होंने धोखा देने का काम किया, जुमले दिए, चुनाव जीत गए और धोखा देने का काम कर रहे हैं। और ये 3 इंजन जो है, तीनों इंजनों के अंदर तेल डलवा के बस यात्राएं करने का काम करते हैं। हमने ये कर दिया। नरेंद्र मोदी समाज के पैसों से 5 दफा ड्रेस बदलता है, किसके लिए बदलता है? आंटी तो है ही नहीं, क्या वजह है, क्या दिखाना चाहता है? और जो झोले की बात करता है तो 5 बार ड्रेस पहनने की कहां जरूरत है झोलेबाज को? वो झोलेबाज है, जुमलेबाज है बस नरेंद्र मोदी। और इस्तीफा केवल नरेंद्र मोदी का होना चाहिए, केवल नरेंद्र मोदी का, और नहीं तो इस्तीफा नहीं, उसको बर्खास्त करना चाहिए राष्ट्रपति जी को। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, हमारे पास यूट्यूब पे थे भीम बटालियन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगदीश भैया जी, वार्ड नंबर 34 मुंडका विधानसभा से, जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी करने और करने में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता को, समाज के लोगों को झूठे वादे देने का वादा करती है और आपने देखा होगा कार्य पार्टी और सरकार ने काम किया था, उन कामों की ना तो 11 साल के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार थी उन्होंने, और ना तो बीजेपी सरकार लगभग 1.5 साल हो गए उनसे रिपेयर नहीं हो सकी। और लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ वार्ड नंबर 34 मुंडका विधानसभा से, जो एक समाज के अपने काम के नाम से जाने जाते हैं,